छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड एक काफी यूनिक इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये कितना सक्सेसफुल होगा ऑन ग्राउंड, इसके मायने समझने के लिए आज हम सलाम रिजवी जी के पास पहुंचे हैं, जो कि फॉर्मर छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वो डिसीजन क्या है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने व्हाट्सएप पर एक मैसेज जारी किया है, जिसमें सारे मॉस्क्स को सर्मन, फ्राइडे प्रेयर से सर्मन जो दिए जाते हैं उसको देने से पहले एक परमिशन लेनी होगी वक्फ बोर्ड से। और ये जो ऐलान है ये किया गया है व्हाट्सएप पर, और छत्तीसगढ़ में 4000 से 5000 मॉस्क्स हैं, सभी इसके दायरे में आ जाएंगे, इसके ड्यूरिसडिक्शन में आ जाएंगे। और ये कहा गया है कि पॉलिटिकल एजेंडा दूर रखा जाए रिलीजियस प्लेस से, उस वजह से ये डिसीजन लिया जा रहा है। अभी इसके जो एक ऑर्डर है वो पास नहीं हुआ है, लेकिन हमारे साथ सलाम रिजवी जी जुड़ रहे हैं, जो इस पूरे डिसीजन को काफी क्रिटिसाइज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सर, आपने इस पूरे डिसीजन को काफी क्रिटिसाइज किया है सर, उसके मायने क्या है सर? क्यों आप इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? क्योंकि सलीम राज जी का कहना है कि मॉस्क्स भी एक पॉलिटिकल अड्डा बनते चले जा रहे हैं, वहां पर भी ऐसे कुछ आपत्तिजनक स्पीचेस दिए जा रहे हैं जो नहीं दिए जाने चाहिए, इसीलिए ये लाया जा रहा है। आप इसे क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं सर? दो अलग अलग कारण है। पहला तो ये तर्कसंगत नहीं है कि 5000 मस्जिद के इमाम और मुतल्ली हर हफ्ते अप्रूवल ले अपने कि उनको मस्जिद में क्या बोला जाना है। अगर कहीं मान लो वो अप्रूवल के लिए अगर कहीं देते भी कि इस हफ्ते हम इस सब्जेक्ट पे, एक्चुअल में मस्जिद में जो तकरीरें होती है वो कुरान और हदीस की रोशनी में उसके अंदर में ही बयान किए होते हैं, उससे अलग बयान कोई होते नहीं है। अगर कुरान और हदीस की रोशनी में मसलन जैसे शराब के बारे में, जीना के बारे में और ब्याज के बारे में, अगर इसके बारे में अगर कहीं कोई वो बयान देना चाहते हैं और उसके लिए वो अप्रूवल के लिए भेजते हैं, तो क्या कोई आलिम है वक्फ बोर्ड में जो इसको अप्रूवल देगा कि हाँ भाई जो आप बोलने जा रहे हैं ये सही है करके? तो 5000 मस्जिदों के लिए आप कितने आदमी रखोगे? आप 500 उलमा रखोगे? आपके पास कुछ उनकी सैलरी देने की जगह है? या कोई वहाँ का कोई कर्मचारी, कोई भी आदमी जो ठीक से इस्लाम को जानता नहीं वो अप्रूवल देगा? तो ये तर्क संगत आदेश नहीं दिखता मुझको। दूसरी चीज़ ये कि मस्जिदों में आरोप लगाना ठीक नहीं कि वहाँ पर भड़काऊ भाषण होते हैं करके। एक भी मस्जिद, सिंगल मस्जिद पूरी दुनिया में इस बात की इजाज़त नहीं देती कि कुरान हदीस के अलावा वहाँ पर कोई दुनियावी बातें हों। वहाँ पर सिर्फ इस्लाम से संबंधित, दीन से संबंधित सिखाने वाली बातें बोली जाती है। उसके अलावा कहीं पर भी ऐसा भड़काऊ भाषण अगर सही कभी आज तक के नहीं हुआ, ना कभी परमिशन मिलेगा। सर, उन्होंने अपने इस पूरे डिसीजन के पीछे एक कारण भी बताया, कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसे कई 4-5 मस्जिदों में ऐसे भाषण दिए गए जिसकी वीडियो उनके पास अवेलेबल है, जिसके बाद उन्हें डिसीजन लेना पड़ा, वो ये कहते हुए नजर आए। ऐसे वीडियो वगैरह को तो उसको जारी करना चाहिए, और सरकार ऐसा सोई नहीं रहती कि कोई भड़काऊ भाषण अगर के मस्जिद ऐसे, ये तो सरकार की तो बात है। मुसलमान इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मस्जिद से कहीं कुरान और उसके अलावा कहीं बात हो। अगर हमको मस्जिद में कोई बहुत ज़रूरी गुफ्तगू अगर आपसे भी करनी है, किसी से करनी होती, तो हमको सुन्नतल एतकाफ़ की नियत बांधनी पड़ती है, उसके बाद हम वहाँ बात कर सकते हैं। अगर ये नियत नहीं बांधे तो गुनाह में शामिल हो जाता है। तो कोई इतनी लंबी चौड़ी तकरीर, वो भी दुनियावी तकरीर, भड़काऊ भाषण, ये मस्जिद से कैसे हो जाएगा? मेंबर रसूल के पास में खड़े होकर दुनियावी बातें नहीं की जाती है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि पूरे देश में भी इसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की जाएगी। छत्तीसगढ़ पहला स्टेट है जो ये कर लेगा, अगर कर पाता है तो। और MHA अमित शाह से भी मिलके, होम मिनिस्ट्री से भी बात करके पूरे देश में इसे इम्प्लीमेंट कराने की बात की जाएगी। मतलब आपको लगता है कि अच्छा होगा? क्योंकि आपने जैसा बताया एक लॉजिकल रीजनिंग दी कि स्ट्रक्चर ही तैयार नहीं है, मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी? ये कहीं भी देश में क्या है, पहले तो यहीं लागू नहीं कर पाएंगे तो देश में कहाँ जाएंगे? ये अमित शाह जी से मिलें या और किसी से भी मिलें, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप जब अप्रूवल की बात कर रहे हैं, आप तो अप्रूवल के लिए आपको अगर कॉलेज का अगर कोई एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपको प्रोफेसर रखना पड़ेगा कि प्राइमरी वाले से आप जचवाओगे पेपर। तो अगर कहीं आप मस्जिद की कोई तकरीर के लिए अप्रूवल लेना, तो आपको उलमाओं की फौज रखनी पड़ेगी, वो अप्रूवल देंगे कि हाँ ये जो आप तकरीर करने जा रही हैं सही है, कहीं दीन और हदीस से अलग तो नहीं है। तो ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं। छत्तीसगढ़ में ये लागू नहीं हो पाएगा, बाकी की बात तो बहुत दूर की बात है। सर, AIMIM के जो लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी के सबसे बड़े दुश्मन तो वो ही है, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट करते हुए इस डिसीजन के अगेंस्ट कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी विरुद्ध है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी विरुद्ध है और स्वतंत्रता आदमी को अपनी बात करने की, लेकिन फिर भी मैं
बार बार कहूँगा कि मस्जिद से कहीं से भी ऐसा, मस्जिद में भी कोई उलमा अपने मन की तकरीर नहीं कर सकता। जब भी उसको तकरीर करनी होगी मस्जिद में मेंबर रसूल पे खड़े रह के वो कुरान में क्या कहा गया और हदीस में क्या बताया गया, इसके अलावा दूसरी बात के दुनियावी बातों पे वो तकरीर नहीं कर सकता। इलॉजिकल डिसीजन, ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है इस तरीके का डिसीजन। बिल्कुल, ये बात साफ हो गई कि ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है और वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर, ऐसी कोई कमिटी ही तैयार नहीं है जो इस पूरे डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराने के बाद इसको सही तरीके से मॉनिटर कर सके। इसलिए माफ कीजिएगा, वक्फ एक्ट में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इस तरीके से कोई दिशा निर्देश जारी करने का। उन्होंने सर हमें किताब दिखाई और उन्होंने कहा कि देखिए हम वक्फ एक्ट के तहत के थ्रू ही कर रहे हैं और ये हम उसके बाहर जाकर भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ एक्ट में कहीं कोई ना प्रावधान है ना कोई ऐसी धारा है जिसके तहत ऐसा कोई दिशा निर्देश दिया जा सके। सर ये डिसीजन वापस लेना चाहिए। हाँ, डिसीजन वापस होगा। डिसीजन ये आदेश निकल ही नहीं पाएगा वक्फ बोर्ड से, ये आदेश नहीं निकल पाएगा और कंप्लीटली इलॉजिकल ये है डिसीजन, और इसे इंप्लीमेंट कराना इससे भी ज्यादा चैलेंजिंग होगा क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसी कोई कमेटी नहीं है और छत्तीसगढ़ में इंप्लीमेंट कराना इसको मुश्किल है, पूरे देश में तो बहुत दूर की बात है, ऐसा मानना है सलाम रिजवी जी का, फॉर्मर वक्फ बोर्ड चेयरमैन। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से आज तक।